हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई जनरेशन। आज हम लोग बायो फीडबैक मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। बायो फीडबैक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपको आपके इंटरनल इन्वायरमेंट या बायोलॉजिकल ऑर्गन्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। बेसिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपके हार्ट रेट, आपके टेम्परेचर, आपके ब्रेन वेव्स के बारे में आपको बताता है, आपको इन्फॉर्म करता है कि आपका जो हार्ट रेट है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, आपके ब्रेन वेव्स में कौन से वेव्स इस समय मतलब प्रेजेंट में कौन से वेव्स बन रहे हैं और आपका टेम्परेचर लो है या हाई है। सो इस तरह की इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन किसके थ्रू पता चलता है? बायो फीडबैक के द्वारा दिया जाता है। बायो फीडबैक के थ्रू पर्सन के कॉन्शियसनेस में परिवर्तन किया जा सकता है, या आप ये कह सकते हैं कि पर्सन के कॉन्शियसनेस के लेवल में परिवर्तन किया जा सकता है। और ये परिवर्तन कैसे किया जाता है? ये परिवर्तन पर्सन के जो इंटरनल इन्वायरमेंट है या फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस है, उनका जो काम है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे मैंने बताया कि आपके हार्ट रेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, आपके ब्लड प्रेशर के बारे में, आपके टेम्परेचर के बारे में, आपके ब्रेन वेव्स के बारे में। इस तरह की इंफॉर्मेशन जब आपको दी जाएगी, या वो पर्सन जो कि बायो जिसके ऊपर ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जा रहा है, पेशेंट कहना सही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ पेशेंट के ऊपर मतलब बायो फीडबैक को अप्लाई नहीं किया जाता है, नॉर्मल पर्सन के ऊपर भी इसका एप्लीकेशन किया जाता है। ये मोस्टली हेल्पफुल होता है एंजाइटी और इंसोम्निया जैसे क्रिटिकल डिसऑर्डर्स के लिए। इंसोम्निया जैसे कि नींद ना आने की बीमारी होती है, एंजाइटी डिसऑर्डर जो कि कॉमनली आजकल पाया जाता है। तो इस तरह के डिसऑर्डर्स में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब आप इसको प्रैक्टिकली अगर सोचिए, तो जब आप कोई पर्सन बहुत स्ट्रेस में है, बहुत एंजाइटी फील कर रहा है, या किसी तरह का उसको कोई पैनिक अटैक मतलब कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो जब उसको बताया जाएगा कि देखो तुम्हारा ब्रेन वेव्स तुम इस तरह की वेव्स बन रही हैं और किन सिचुएशन में इस तरह की वेव्स बनती हैं, उसको जब इस तरह की इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक मतलब उसका कॉन्शियसनेस डेवलप होगा। वो समझेगा, एक इनसाइट डेवलप होगा। वो समझेगा कि अगर मैं इस तरह से रिएक्ट करूं, इस तरह से अपने आप को डाउन करूं, अपनी फीलिंग्स को डाउन करूं, अपना जो स्ट्रेस है उसको कम करूं, तो मेरे जो चेंजेस है, मेरी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है, उनमें इस तरह के चेंजेस आएंगे। सो मेन मोटो होता है जो बायो फीडबैक का, यही होता है। वो होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। किसके बारे में? हार्ट रेट के बारे में, ब्रेन वेव्स के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, और जो भी इंटरनल इन्वायरमेंट है उसके बारे में। कई ऐसे रिसर्च हुए हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि बायो फीडबैक के थ्रू जब पेशेंट को, जब पर्सन को उसके ब्रेन वेव्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, तो उन्होंने अल्फा वेव्स बनाना शुरू कर दिया। अल्फा वेव्स मोस्टली कब बनाई जाती है, कब पर्सन बनाता है? जब वो रिलैक्सेशन की अवस्था में होता है, जब वो रिलैक्सेशन फील कर रहा होता है या रिलैक्सेशन के स्टेज में होता है। तो ऐसे सिचुएशन में अल्फा तरंगे बनाई जाती है, मतलब पर्सन अल्फा तरंगे बनाता है। तो जब पेशेंट को या पर्सन को, या आप कह सकते हैं स्टिमुली को, सब्जेक्ट को, उसके ब्रेन वेव्स के बारे में बताया गया कि तो तुम्हारा ब्रेन जो है ये वेव्स बना रहा है, बट अगर तुम अपने आप को रिलैक्स करोगे तो तुम्हारा ब्रेन जो है अल्फा वेव्स बनाना शुरू कर देगा। तो ऐसे कई रिसर्च हुए जिसमें ये प्रूफ किया गया है, जिसमें ये प्रूफ हुआ है कि बायो फीडबैक के थ्रू पर्सन अल्फा वेव बनाना शुरू कर देते हैं। और मोस्टली अल्फा वेव कब बनती है? जब पर्सन रिलैक्सेशन की अवस्था में होता है, जब रिलैक्स कर रहा होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, बायो फीडबैक के थ्रू जो अल्फा तरंगे बनती है, सेम तरंगे जब पर्सन मेडिटेशन करता है, जो पर्सन मतलब मेडिटेशन अच्छे से करना जानते हैं, वो सीख चुके होते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स करना, मतलब हैबिचुअल हो गए हैं, अच्छे से ट्रेंड हो गए हैं, हैबिचुअल हो गए हैं, जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाहें। तो जब वो उसको अच्छे से मेडिटेशन करना सीख चुके होते हैं, तो उनका ब्रेन क्या होता है? अल्फा वेव बनाने लगता है। वैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, वैसा एनवायरनमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट है, जो माइंड का इन्वायरमेंट है, वैसा हो जाता है, सेम जैसा कि पर्सन मेडिटेशन करता है वैसा। इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ जो कि बायो फीडबैक के रिसर्च से रिलेटेड है। एक साइकोलॉजिस्ट थे जो कि रिसर्च कर रहे थे, उस दौरान उनका जो सब्जेक्ट था उसने रिपोर्ट किया कि वो डीपर्सनलाइजेशन फील कर रहा है बिकॉज ऑफ बायो फीडबैक। इसके साथ ही साथ उसको ऐसा फील हुआ कि जैसे वो अपनी आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी को
खोजने में, अपने बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने में कैपेबल है, वो उस लेवल पे है जिस लेवल पे हाईली मेडिटेटिव पर्सन होते हैं, वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को खोज पाने में समर्थ होते हैं। सो बायो फीडबैक के थ्रू जब पर्सन को उसके ब्रेन वेव्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई तो उसने ऐसा रिपोर्ट किया, कैसा, उसने डीपर्सनलाइजेशन का रिपोर्ट किया। उसने रिपोर्ट किया कि वो ऐसा फील कर रहा है जैसे कि उसको अब वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी यूनिक आइडेंटिटी को खोज पाने में समर्थ है। कुछ और भी रिसर्च हुई जिसमें बताया गया कि बायो फीडबैक के थ्रू पर्सन अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकता है। कैसे कंट्रोल कर सकता है? देखो, लॉजिकल है, जैसा कि मैंने बताया कि जब आपको आपके इंटरनल इन्वायरमेंट, अपने आपके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में फीडबैक दिया जाएगा तो आपके माइंड में आएगा कि अच्छा, इस तरह से रिएक्ट करूं कि मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो, अपने हार्ट रेट को कंट्रोल कर सकूं। ये एक जनरल भी पर्सन, जो अगर मैं इसको थोड़ा सा रिसर्च से हट के बात करूं तो अगर हम आपके और मेरे जैसे पर्सन भी होंगे, एक जनरल पर्सन भी, नॉर्मल पर्सन भी होगा, जब उसको उसके इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में फीडबैक दिया जाएगा तो उसका भी रिएक्शन सेम होगा। सो सेम यही हैपन हुआ रिसर्च में, जिस रिसर्च को मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो जब पर्सन को उसके इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो क्या है, वो अपने माइंड में एक गोल डिसाइड कर लेता है। लाइक मुझे अब अपने आप को इस तरह से रिलैक्स करना है कि मेरा ब्रेन अधिक से अधिक अल्फा वेव बना सके या अल्फा वेव बना सके, खुद के टेम्परेचर को हाई करना है या लो करना है, हार्ट रेट को फास्ट करना है या स्लो करना है। इस तरह का माइंड में उसके आता है और वो इस तरह का सेट कर लेता है गोल कि अब इस तरह से रिएक्ट करना है, ताकि ये जो फीडबैक है, फीडबैक, अच्छा ये ध्यान रखना है कि फीडबैक मिलता कैसे है। फीडबैक जो मिलता है वो लाइट के थ्रू या किसी साउंड के थ्रू मिलता है। मतलब जो मशीन है वो किसी तरह का लाइट या किसी तरह का साउंड शो करेगी। एक रिसर्च हुई जिसमें सब्जेक्ट अपने बॉडी टेम्परेचर को 9 फ़ारेनहाइट तक चेंज करने में सफल हो पाए। एक और रिसर्च को मैं डिस्कस कर रही हूँ जिसमें सब्जेक्ट्स अपने हार्ट रेट को उसको भी 15% तक चेंज करने में सफल हो पाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने हार्ट बीट को भी चेंज करने में सफलता हासिल की। 1961 का आनंद का और चीना का एक रिसर्च है जिसमें उन्होंने बताया कि सब्जेक्ट को प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद वो अपने हार्ट बीट को कंट्रोल करने, उसको रोकने में सक्षम हो पाए। इसी तरह का एक और रिसर्च है जिसमें बताया गया कि बायो फीडबैक के थ्रू जो सब्जेक्ट्स हैं, जब उनको बायो फीडबैक के थ्रू उनके इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में, इंटरनल प्रोसेस के बारे में फीडबैक दिया गया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बताया कि जो सांस लेने की गति है, जैसा कि मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को तो कंट्रोल किया जा सकता है, बट उस रिसर्च में, उस रिपोर्ट में बताया गया, 1971 का रिसर्च है जिसमें बताया कि अपनी सांस लेने की गति को भी बायो फीडबैक के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। वेल्स का एक रिसर्च है जिसमें उन्होंने बताया कि जो सब्जेक्ट्स थे उन्होंने अपने, क्या होता है, हमारा हार्ट बीट 172 बार बीट करता है, ठीक है, तो उन्होंने अपने दिल की धड़कन को 35 बीट तक बढ़ाने में, उनके जो सब्जेक्ट्स थे वो अपने दिल की धड़कन को 35 बीट तक बढ़ाने में सक्षम हो पाए। किसके थ्रू? बायो फीडबैक के थ्रू। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि बायो फीडबैक एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने, माइग्रेन में हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही साथ एंजाइटी प्रॉब्लम, इंसोम्निया जैसे भी प्रॉब्लम्स में बहुत ही कारगर है, बहुत ही हेल्पफुल है। बायो फीडबैक से रिलेटेड क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेनली पूछा जा सकता है कि बायो फीडबैक जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस तरह की बीमारियों में हेल्पफुल है, बायो फीडबैक से रिलेटेड किस तरह की वेव्स बनाई, मतलब बायो फीडबैक किस तरह की वेव्स बनाने में हेल्प करता है। इस तरह के बहुत ही जनरल क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। आई होप आपको आज का एपिसोड समझ में आया होगा। किसी भी क्वेरीज के लिए हमें मेल करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।